2019 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश के दो बड़ी पार्टियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश थी। उनमें से एक पार्टी थी कांग्रेस तो दूसरी थी बीजेपी। बीजेपी इसलिए क्योंकि अमित शाह ने चुनाव में जीत दर्ज की थी और इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या अमित शाह को दो अहम जिम्मेदारियां एक साथ देना ठीक रहेगा। इसलिए बीजेपी के अंदर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत तेजी से बातचीत चल रही थी और तलाश की जा रही थी। तो वही कांग्रेस थी दूसरी तरफ, जिनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यानी कि राहुल गांधी, उन्होंने चुनाव में हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। खैर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल गए, लेकिन राहुल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को फिर से सहारा मिला था सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पद संभाला, लेकिन अब फिर से पार्टी में एक चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष परमानेंट बेस पर कौन होगा। अगर आजादी के बाद से बात करें तो अब तक 73 साल हो चुके हैं और इनमें से 38 साल तक नेहरू और गांधी परिवार के सदस्य ने ही कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट पद का जो है उस पर वो काबिज रहे हैं। तो वहीं 35 साल गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो गांधी परिवार या नेहरू परिवार से ताल्लुक रखते रहे और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1951 से लेकर 54 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे तो 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। 1978 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी दोबारा अध्यक्ष बनी। 1985 से 91 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो कि 2017 तक इस पद पर रहीं। वहीं राहुल गांधी ने दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक अध्यक्ष पद को संभाला था। देखिए, गांधी और नेहरू परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से थे उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हम आपको बताते हैं वो नाम जो गैर गांधी परिवार से रहे लेकिन उन्होंने कांग्रेस में अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाला। 1947 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। 1948 से 49 तक पटाभी सीतारमैया बने। वहीं 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने। 1955 से लेकर 1959 तक यूएन ढेबर बने। वहीं 1960 से लेकर 63 तक नीलम संजीव रेड्डी। 1964 से लेकर 1967 तक कामराज अध्यक्ष बने। वहीं 1970 से 71 तक जगजीवन राम। 1972 से 1974 तक शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव। 1996 से लेकर 1998 तक सीताराम केसरी। 1998 के बाद से अब तक कोई नहीं। 1998 से लेकर अब तक की बात की जाए तो कोई भी गैर गांधी परिवार का सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहा है। अगर बात करें चुनाव की तो आजादी के बाद से लेकर अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं और इन 17 लोकसभा चुनाव में से 10 बार ऐसी स्थिति आई है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो और उन 10 बार में से 6 बार कांग्रेस को तो जीत मिली, लेकिन 4 बार हार का भी सामना करना पड़ा। अगर 17 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनमें से 7 बार ऐसी स्थिति रही जब गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और इनमें 3 बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 4 बार कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो शायद अगर परसेंटेज वाइज देखें तो गांधी परिवार का जब भी कोई सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष रहा है, जीत ज्यादा हुई है और इसीलिए शायद ये मांग भी कई बार उठती रही है कि गांधी परिवार का सदस्य ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने।